यहाँ 1 मिनट से ज़्यादा बाहर ठहरा नहीं जा सकता। और अंदर से मैंने क्या क्या पहना है ये मैं भूल गया, लेकिन मेरे जितना भी बैग में मटेरियल था वो सारा मटेरियल मैं पहन चुका हूँ। यहाँ पंगा होने वाला है, पंगा हो गया है। अभी पुलिस रशिया की आ चुकी है यहाँ और वो तहकीकात कर रही है कि किसने वो हॉस्टल के सामने गाड़ी लगाई है। मैंने मेरा $100 एक्सचेंज किया है, इसके मेरे मिले हैं 7,300। ये जो आप रेट देख रहे, जो मशीन पे भी रेट है। मेरे को जो सेविंग अकाउंट खोलना है इन बैंक में, मैंने 3-4 बैंकों का थोड़ा स्टडी किया था। खरीदना कुछ और था और ख़रीदना कुछ और पड़ रहा है। जो मेरे यहाँ के फ्रेंड है उन्होंने बताया था कि ये लोकल टाइप से है, सोलो होके भी मॉस्को सिटी में सरवाइव कर सकता हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने पे आपको अलग टाइप की लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन कुमार, मॉस्को सिटी रशिया से। आज है मेरा सेकंड डे एट मॉस्को। हम आज सोच रहे कि हम आज बैंक में जाएंगे। उससे पहले पंगा ये हुआ है कि ये जो मेरा हॉस्टल है, हॉस्टल के आगे इसने तो गाड़ी खड़ी की है पता नहीं, लेकिन ये जो हॉस्टल की मालकिन है बहुत चिढ़ गई है उससे। आजू बाजू देख सकते हैं एकदम धूप खिला है अच्छी तरीके से। आज मैंने 2-3 दिन में कभी भी सूरज नहीं देखा था, लेकिन रात को बहुत सारी बर्फबारी यहाँ हुई है। आप देख सकते हैं, मैंने तो कभी भी बर्फ ऐसे छू के नहीं देखी थी। यहाँ 1 मिनट से ज़्यादा बाहर ठहरा नहीं जा सकता, इसलिए हम पूरा बैग बिग लेके पूरा निकाल बाहर कर। और अंदर से मैंने क्या क्या पहना है ये मैं भूल गया, लेकिन मेरे जितना भी बैग में मटेरियल था वो सारा मटेरियल मैं पहन चुका हूँ। अभी हाथ को लेयर लगाने हैं जो मोबाइल चलाने के काम आएंगे मेरे को पूरा। अभी इसके बाद निकलेंगे हम ढूंढने के लिए कि आज सेकंड डे पे क्या किया जा सकता है, थर्ड डे पे क्या किया जा सकता है। तो आज बैंक, मनी एक्सचेंज और एक रेड स्क्वायर, ऐसा कुछ हमारा प्लान बना है। मेरे को जैसे मैं डोर से एंटर करता हूँ मेरा बूट रखना पड़ता है और स्लीपर पहननी पड़ती है। हमारी हिंदू संस्कृति में मेरी चप्पल कम से कम 10-20 बार मेरे को उतारनी पड़ती है बाहर, एक्चुअल में वो निकल ही जाती है। तो ये बहुत पंगा मेरे साथ हो रहा है इसका कि हर बार आओ स्लीपर पहनो, इधर आओ। जैकेट किचन के अंदर नहीं चलेगी, टोपी किचन के अंदर नहीं चलेगी, यानी पानी भी पीना है, किचन में जाना है तो ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है। ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है हमारे लिए कि हम जैसे आते हो तो चप्पल डोर में छोड़ते हैं, उसके बाद जो है कपड़ा इस पर कहीं भी निकल जाते हैं। ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं है। एक्चुअल में मैंने जो आपको बताया था कि यहाँ पंगा होने वाला है, पंगा हो गया है। अभी पुलिस रशिया की आ चुकी है यहाँ और वो तहकीकात कर रही है कि किसने वो हॉस्टल के सामने गाड़ी लगाई है। उनका चिन्ना छपटी चल रहा है अभी। ये शायद बहुत ऑफेंसिव है इस सेक्शन में, तो उनका जो ग्रैंड मामा है ना वो सारा समझा रही है उनको। हो सकता है कुछ तो गड़बड़ है। और ये है पुलिस की गाड़ी यहाँ की, ये है पुलिस की गाड़ी। और ये रहा पुलिस का वैन। मेरे पीछे चल रहा है सारा पंगाबाजी। देख ही सकते हैं सारा समझा रहे क्या क्या मामला। यहाँ से हमने जो 200 रुपये का मैंने रिचार्ज किया है इस मेट्रो स्टेशन से, जो माया कोवस्कोया करके कुछ तो है स्टेशन, माया कोवस्कोया। तो ऐसा जाया जाता है एक्चुअल में, कार्ड चिपकाना पड़ता है। कार्ड चिपकने पे आपको 42 गया और 42 जाने के बाद आपको एंट्री मिलता है। यहाँ जो बंदा खड़ा था उसने मेरे को मास्क लगाने को बोला था, मैंने मास्क भी लगाया है और मैं अंदर एंट्री कर चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ अकबरत स्ट्रीट के लिए और ये माया को इसके बाद स्टेशन के अंदर एंटर हो चुके हैं।
इसको बस करके और यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने इंटरचेंज कर दिया पहला 2 स्टॉप के बाहर। एक्चुअल में मैंने गलत एंट्री ली थी। ऊपर जाने के लिए जो एंट्री होना चाहिए एक्चुअल में मैंने इससे एंट्री लेनी थी। तो अभी मैं मेरे को थोड़ा अपडेट करके दूसरी एंट्री से निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इंटरचेंज करनी है मेट्रो अंदर की अंदर। मेट्रो का इतना बड़ा जाल है, यहाँ के लोकल वाले भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। Безопасности, держитесь за поручни. Дорогие пассажиры, спасибо, что носите маску во время каждой поездки. आर्बात्स्काया में हम चढ़े थे। ये ट्रेन जो हम मेट्रो स्टेशन था, कुछ तो पोलिस गया ऐसा कुछ तो था वो स्टेशन जहाँ से हम चढ़े थे, और आर्बात्स्काया के लिए हम उतरे हैं अभी और हम निकल रहे हैं यहाँ से। हम अभी अरबात रोड पे आ चुके हैं। जो अपने मेट्रो से मेरा सफ़र देखा, 2 स्टेशन बदल के इधर आया हूँ मैं, तो वो स्टेशन नाम भूल गया जहाँ हमने थोड़ा बहुत ख़रीदारी करना था। तो अभी पहला जाएंगे हम बैंक में या एक्सचेंज सेंटर में। जो एक्सचेंज सेंटर यहाँ पे कल बंद था, इसलिए हम दोबारा आ गए एक्सचेंज सेंटर पे। अभी आगे जाके मैं दिखाता हूँ आपको। मेरा जो भी अपडेट रहेगा एकदम क्लियर टाइटल में रहेगा, पूरे एविडेंस के साथ। ये है अरबात स्ट्रीट का पूरा नज़ारा आप जो देख रहे हो, ये है। अभी सुबह का बजा है, अभी सुबह का बजा है 12। यहाँ 12 बजे तक इतना भीड़ नहीं है। और जिस बिल्डिंग में हम अभी घुसे हैं, ये पियाका करके कुछ तकसीम करके है, इसके अंदर का ये नज़ारा है। इस एक्सचेंज सेंटर में मैं अभी आया हूँ। मेरा मनी एक्सचेंज करना है डॉलर या यूरो से, नो कमीशन एक्सचेंज, आई डोंट नो। ये है उनका इंटीरियर। इतना बाहर ठंड है, खतरनाक वाला ठंड है, मेरी तो फटी पड़ी है पूरा। बिल्डिंग आर्किटेक्चर आप देख ही सकते हैं कितना बेटर क्वालिटी है। और यहाँ एक ये है एक्सचेंज सेंटर। एक्सचेंज सेंटर में आके मैंने मेरा $100 एक्सचेंज किया है। इसके मेरे मिले हैं 7,300 USD। जो आप रेट देख रहे, जो मशीन पे भी रेट है। और मैं यहाँ से अरबात मार्केट में जा रहा हूँ। एक्चुअल में मैंने ज़्यादा क्यों नहीं किया है, सिर्फ कैश होना ज़रूरी है आपके पास। लेकिन मैं इनकी रशियन बैंक में अकाउंट खोलने वाला हूँ, क्योंकि कहीं भी आपको भुगतान करना पड़े तो जो एक्सचेंज के रेट है वो आपको नहीं लगेंगे, इसलिए मैं ये सारा तैयारी कर रहा हूँ। मैं अभी हूँ अरबात रोड पे, जो आपको दिख रहा है वो SBR बैंक करके, वहाँ मेरे को अकाउंट खोलने के लिए मैं सारा डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ। अभी हम एंटर करेंगे अंदर और जानेंगे
कि कैसे अकाउंट खुलवाया जाता है। ये इनका बैंक के अंदर का ATM मशीन, ये सारे ऑफिस, और हमको इधर बैठने को कहाँ है तो खोलेंगे। मैं बैंक के अंदर एंटर हो चुका हूँ, तो मेरे को जाके मेरा बैंक अकाउंट खोलना है। तो जो सेविंग अकाउंट खोलना है इन बैंक में, मैंने 3-4 बैंकों का थोड़ा स्टडी किया था। स्टडी करने के बाद SBR बैंक जो है, SBR बैंक मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ के जो लोगों ने 2-3 लोगों ने रेफरेंस दिए थे। जहाँ मैं हॉस्टल पे मेरे था, उस हॉस्टल वाले ने भी, और मैं जो प्रीमियम में मेरा फ्रेंड है उसने भी ये सारा सजेस्ट किया था। तो ये सर मेरा जो पासपोर्ट है वो सारा स्कैन कर रहे हैं, अभी देखता हूँ, क्योंकि मेरे को भी ये जो सेविंग अकाउंट है ये किस लिए चाहिए था एक्चुअल में। एक्सचेंज करने के बाद जो कैश मिलता है वो संभालना थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मेरे को, इसलिए मेरे को लगा कि यहाँ आके अगर कोई ATM मिलता है, यहाँ का भुगतान मैं यहीं कर दूँ तो ये ठीक रहेगा। अगर ATM मेरे से गुम भी होता है तो दूसरा यहाँ इमीडिएट मिल जाता है, और उसमें कुछ चार्जेस नहीं लगते उनके जो सेविंग अकाउंट। इंडिया में मेरे कम से कम 7-8 सेविंग अकाउंट है, लेकिन इस कंट्री में ऐसा होता है कि एक आदमी है तो उसका एक ही सेविंग अकाउंट बनेगा, ऐसा सिस्टम है उनका। तो ये सिस्टम समझने के लिए मेरे को बार बार, जैसे मेरे को तुर्की जाना है आगे जाके, 2-3 मेरे जो ट्रिप लगने वाले वो फाया रशिया ही लगने वाले। अगर पैसा बच भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये पैसा मैं इंडिया में निकाल भी सकता हूँ। अगर निकालने में मेरे ख्याल से 3 या 4% या 10% जाएंगे, वो छोड़ ही दो। सिर्फ मेरा एक एम्बिशन था कि मेरा एक कौन से तो अब्रॉड बैंक में ये होना चाहिए। मैंने ये सारा मामला हांगकॉन्ग में भी किया था, लेकिन उसके लिए लगता है PR। जब आप रशिया एंटर कर जाएंगे तो आपको इंटरनेशनली कोई बैंक अकाउंट खोलने के लिए कोई PR की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो रशिया हमारे से डील करता है एकदम अच्छे तरीके से, जैसे फ्रेंडशिप बनी है हमारी World War II से, इसलिए हम इंडियन के लिए उन्होंने जो दीवारी खोल के रखी है, इस फैसिलिटी का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। एक्चुअल में ये इंटरनेशनल कार्ड है, पूरा 192 देशों में चलता है। मेरा जो इंडिया के जितने भी ATMs है वो वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो इसमें डील करते हैं, लेकिन इनका जो है पूरा वर्ल्ड वाइड 192 देशों में आपको इनका पैसा निकाल सकते हैं। और दूसरा जो मामला है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं जिस टाइप के लिए अकाउंट खोल रहा हूँ, जैसे मेरे को भरना है USD, कि USD भी इस बैंक में भरा जाता है, लेकिन निकालते वक्त सिर्फ आप रूबल निकाल सकते हैं इस देश में। जैसा इंटरनेशनल ट्रांजेक्ट करने पे मैं रुपया भी वहाँ निकाल सकता हूँ। जो ट्रांजेक्शन रेट रहता है एकदम कम है इनके, लेकिन मेरे को जो भी क्वेरी है ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह मैंने मेरा बैंक अकाउंट खोल लिया, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअल में। यहाँ भी एक्सचेंज है उनका, उन्होंने बोला कि 24 को आके आप अपना कार्ड लेके जा सकते हो, और ये सारा मामला मैंने ख़त्म किया और मैं अभी जा रहा हूँ। आज है 22 तारीख, मेरे को फिर 24 को यहाँ आना पड़ेगा। ये है अरबात स्ट्रीट, अरबात रोड का जो मैकडी देख रहे हैं। मेरे को थोड़ा अर्जेंट सुसु लगी थी, इसलिए ये यूज़ किया है मैंने, क्योंकि यहाँ के रोड पे जितना भी टॉयलेटरी है उसमें आपको कम से कम 60 रुपये लगेगा। ये सारा ये इमरजेंसी को हटा के पूरा डॉक्यूमेंट एक साइड करके अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा जनरल स्टोर्स होते हैं, ऐसे जनरल स्टोर्स में कुछ खरीदते हैं कि अपनी ठंडी पे रामबान उपाय कुछ तो खरीदना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से ढूंढ के जो भी मेरे को लगा, ये बडवाइजर जो आप देख रहे हैं 90 का, ये जो 2 बॉटल में ले चुका हूँ। बियर का कैन मैंने जिस हाथ में पकड़ा था, इस हाथ में मेरी कंप्लीट फ्रॉस्ट बाइक होने की चांसेस लगी थी। मेरे को महसूस ही नहीं हो रहा था। यहाँ आके मैंने मैकडी से कुछ तो 213 रुपये का कुछ तो मंगाया है, पता नहीं, वो दूसरा ले रहा था इसलिए मैंने वो ले लिया। वो फ्रेंच फ्राइज़ और सारा वो जो मामला होता है इंग्लिश मामला, वो सारा मैंने ले लिया। और उसके बाद मैं खाना खा के अगला अपडेट आपके लिए दूंगा। लेकिन यहाँ का जो बाहर का ठंडी है, ये आप ग्लोव्स अगर निकालेंगे तो बहुत गड़बड़ होने की चांसेस है यहाँ। और जो मेरा दोपहर तक का ट्रिप रहा ये इस कंडीशन से है। मैं इस शॉप में आया था, एक्चुअल में मेरे को ख़रीदना कुछ और था और ख़रीदना कुछ और पड़ रहा है। जो मेरे यहाँ के फ्रेंड है उन्होंने बताया था कि ये लोकल टाइप से है, पता नहीं ये क्या है। उन्होंने जो नाम मेरे को लिख के दिया था
ये मैं उनके लिए ले रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, क्योंकि मैं सोलो होके भी मॉस्को सिटी में सर्वाइव कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ आने पे आपको अलग टाइप की लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। जो आप अगर वेजिटेरियन है या नॉन अल्कोहलिक है तो आपको थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो सकता है। तो मैं मेरी जो लाइफस्टाइल अपना रहा हूँ, ये मेरी तरीके से कर रहा हूँ। मेरे को भी पता है कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, कुछ चीज़ें लीगल होंगी, कुछ चीज़ें इलीगल होगी, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वैसा कोई बुरा दिखाने का इंटेंशन नहीं है। आगे आने वाली मेरी जो रशिया सीरीज़ है एकदम क्लियर टू क्लियर, यानी कुछ भी न छिपाते हुए जो कहा जाता है, जो लास्ट स्टेज पे आपके ऐसा कोई स्क्रिप्टेड मेरा कुछ भी नहीं है। स्क्रिप्टेड न होने की वजह से भी आपको लगेगा कि आप ही घूम रहे हैं, इस टाइप से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।